रात भर लोगों के फोन आ रहे हैं, भाई पैसा कब दे रहे हो। हमारे पास इकट्ठे होते तो हम दे देते लोगों को पैसे। जो हम महिलाएं जो इतनी दुखी हो रखे हैं, हमारी हेल्प करें और इसका समाधान करें। मेरा नाम मोहन सिंह रावत है और हम आर्मी से रिटायर हैं और हम लोगों को इसी तरह से बेवकूफ बनाया गया कि आप लोगों ने घर में, हाँ जी एजेंट हैं, इसमें एजेंट हैं और हम लोगों को इस तरह से बेवकूफ बनाया गया कि आप लोग घर में बैठ के क्या करोगे, कुछ ना कुछ आप लोगों ने आरडी लाना है, देना है, देने का काम उनका, उन्होंने बोला कि हम खुद देंगे, आप लोग लाओ और हम देना तो उन्होंने हमको इस लोगों को इसलिए आर्मी वालों ने इसमें काम किया। मैडम ये है किसी का कोई इसमें वो नहीं, कंपनी बोल रहे हैं ना, तो हम कंपनी वाले कोई पैसे नहीं देंगे। प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का सारे वो दिखा रहे थे हमको, सारे कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं ये। प्रधानमंत्री को वोट देते हुए दिखाया इन्होंने हमको कि ये प्रधानमंत्री देता जा रहा है सोसाइटियों को, ये इनके सर्टिफिकेट दिए हुए ओरिजिनल सर्टिफिकेट साइन करके भारत सरकार की स्टैम्प लगा के दिए। सीआरसीएस के तहत भी हमने चेक किया है सचेत वेबसाइट में मैडम, सारी जगह है ये। तो सचेत वेबसाइट में जब हमने चेक किया है तो इसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट हमें मिले हैं। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, सरकार ने यदि इनको लाइसेंस दिया है तो ये पोर्टल बंद क्यों हुआ। इसकी 7 सोसाइटी है समीर अग्रवाल की, 10-12 लोग, ये लोग मेन लीडर। समीर अग्रवाल हमेशा दुबई में रहता था, अभी भी दुबई में है, लेकिन इसके जो हैं पार्टनर जो हैं 16-17 लोग हैं। हम ये चाहते हैं भाई सरकार, आपने इनको लाइसेंस दिया, लोगों ने काम क्यों किया कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय से रजिस्टर्ड है, सेक्शन एटीपी के अंदर काम करता है, क्योंकि सेक्शन एटीपी में जो है टैक्स नहीं पड़ता है, एक बीसीसीआई को नहीं पड़ता था और एक इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनकम टैक्स नहीं पड़ता था। इसलिए लोगों, मेरे को भी यहाँ पे 6 साल हो गए हैं, हमने 150 लोगों को मैच्योरिटी भी दिया 3-3 साल का, लेकिन लोगों को तभी तो यकीन हुआ, लोगों ने दोबारा किया, तिबारा किया। आपने मैच्योरिटी दे दी थी? मैच्योरिटी भी कई लोगों को दी 3 साल की, सभी नहीं दी। प्रॉफिट था उसमें, जैसे इन्होंने बोला वैसा था प्रॉफिट। हाँ, ऑफर थे बीच में, 17% का भी ऑफर था, लोगों को मिला। 30,000 की आरडी एक ही घर से होती थी मेरे पास, उनको मिला है 17% के हिसाब से दिया है लोगों को। लेकिन हमें क्या मालूम था कि ये पोर्टल बंद होगा, ऐसा होगा। हम भी आर्मी पर्सन है, इसमें सबसे ज्यादा इसमें 85%, 90% आर्मी फैमिली से हैं लोग। हमें भी 2% ईयर वाइज, जैसे 3 साल की आईडी है तो 3 रुपया, बाद में इन्होंने कमीशन हमारा कम कर दिया, बिल्कुल 50% कम कर दिया। तो ये पैसे किसी एजेंट ने नहीं लिए यहाँ पे, नहीं किसी, क्योंकि हमारी पासबुक एंट्री हो रखी है, मैसेज जाता था ऑनलाइन। अगर जिसने एफडी करी है उसको हमने एफडी का बॉन्ड भी दे रखा है, बॉन्ड दिया, हमारे पास प्रूफ है। हाँ, यदि उनका पैसा एंट्री नहीं है पासबुक में या बॉन्ड नहीं दिया तो वो हम लोग रिस्पॉन्सिबल है। हम हर महीना एंट्री कराते थे, हमारी ड्यूटी थी। एजेंट सर अभी आपका लेन देन कितने का था? मेरा तो काफी है मैडम, लेन देन क्या बताऊं मैं, 2.5 करोड़ 30 लाख करीब मेरा खुद का पर्सनल है जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो किस तरह का माहौल हो रखा घर में? माहौल क्या, हमें तो रात भर लोगों के फोन आ रहे हैं, भाई पैसा कब दे रहे हो। हमारे पास इकट्ठे होते तो हम दे देते लोगों के पैसे। और सरकार के पास क्या नहीं है, सरकार के पास सारे साधन है। हाँ, सीबीआई है, सीडीए है, इंटरपोल है, आईडी है। हाँ, क्या नहीं सरकार के पास। सरकार चाहे तो तुरंत उसको अरेस्ट करवा के, और जो हम ये चाहते हैं कि जो मेन लीडर उत्तराखंड का मेन लीडर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर आया है, पहले उसको यहाँ पे हमारे सामने आना चाहिए कि भाई वास्तव में वही बता सकता है, वही बता सकते हैं कि, क्योंकि सारे ऊपर वालों से लिंक उन्हीं का था, हम लोग नहीं जानते उस और ऊपर वालों को ज्यादा कर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैडम कि आप लोग जो है हमारी आवाज को आगे उठा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले जो है ना यहाँ का टॉप लीडर अरेस्ट होना चाहिए, उसको आना चाहिए सामने। जब वो आए थे पहले उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई मालिक नहीं है, हम मालिक हैं, किसी का पैसा डूबेगा नहीं, किसी का पैसा मरेगा नहीं। अब मैं आप लोगों का क्या चाहते हैं आप आगे? हम यही चाहते हैं, कई बार के धरने हो गए, कई बार के प्रदर्शन हो गए, लेकिन हाथी पटना में रोक दिया जाता है। अब क्या है आगे? नहीं, हम यही सरकार से रिक्वेस्ट है कि भाई आपने लाइसेंस दिया तो ऐसे आदमी को लाइसेंस क्यों दिया? सीआरसीएस के थ्रू ये रजिस्टर कोई अनलीगल कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, लीगल है ये।
क्यों दिया पे जाएंगे तो पता नहीं आगे क्या सॉल्यूशन चाहते हैं? हम सॉल्यूशन यही चाहते हैं कि सरकार इनको अरेस्ट करे, इनकी संपत्ति को कुर्क करे। हम ये भी नहीं चाहते कि सरकार के पास बहुत साधन है, आपदा घोषित करके भी लोगों का पैसा दे सकते हैं। हमारी माँ बहनें बेटियां यहाँ पे कितनी परेशान हैं। हम अपने पैसे के लिए परेशान नहीं हैं, हम लोगों के पैसों के लिए परेशान हैं कि लोगों को कैसे पैसे मिले। रात दिन लोग फोन कर रहे हैं मैडम।